देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। फरीदाबाद के सेक्टर 85 में 30 लर्निंग इंस्टीट्यूट के उद्घाटन करने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय पहुंचे। आपको बता दें कि 30 इंस्टीट्यूट सेक्टर 25 में अपनी ब्रांच खोलकर फरीदाबाद की नई हरियाणा की पहली ब्रांच बन गई है। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने रिबन काट कर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर तिगांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक कासीमा त्रिखा और राष्ट्रीय महिला आयोग हरियाणा की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे। फरीदाबाद इंस्टीट्यूट के हेड गोल्डी खुराना ने बताया, यहाँ पर बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिनमें मुख्यतः ही IIT की और नीट की तैयारी कुशल अध्यापकों के द्वारा कराई जाएगी, ताकि बच्चे कम समय में अफोर्डेबल रेट पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ फरीदाबाद ब्रांच पूरे हरियाणा की पहली ब्रांच है और पूरे भारत में अभी तक 30 के द्वारा 99 इंस्टीट्यूट खुलने के बाद 100 भी ब्रांच फरीदाबाद में खोली गई है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए फरीदाबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद में विवेक ओबरॉय जी का आगमन हुआ है और एक इंस्टीट्यूट को लेकर I30 को लेकर के मैं सोचती हूँ कि मंच के ऊपर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, चाहे नागर साहब हैं, रेणु जी हैं, अर्जुन जी हैं, मैं सभी को साथ लेते हुए आपका मंच में सभी को साथ लेते हुए के जोरदार तालियों से आभार और धन्यवाद हम एक ही बार में करें इसका। मैं खुद टीचिंग बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं सोचती हूँ आदमी के सितारे आदमी को भी ले जा कर देते हैं और इसी नाते मुझे भी करने 2 बार मौका मिला विधायक और साथ ही साथ काउंसलर का भी, और हरियाणा सरकार ने भी मुझे एजुकेशन एंड हेल्थ का चेयरपर्सन बनाया है, तो मेरे लिए तो विशेष उपलब्धि मैं मानूंगी इसे अपने फरीदाबाद के लिए। और क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं अपने शहर के तमाम बड़े स्कूल मैं उन सबसे मिली, मैंने उन सबको एक ऑफर दिया, मैंने कहा थोड़ी मेहनत करके जो लोग टॉप रैंक पे बैठे होते हैं उनके लिए सैचुरेशन हो जाता है, लेकिन जो सेकंड लाइन के होते हैं वो जज्बा भी रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं, जुझारूपन भी होता है। तो मैंने सभी स्कूल्स में ज्यादातर में ये बात करी, कोरोना आ गया कि 4 बजे से 10-11 बजे पे भी है, डिवाइड जेंडर पे भी है, डिवाइड कास्ट पे भी है, डिवाइड ज्योग्राफी पे भी है। तो ये सब चीजों को जब नरेंद्र भाई कहते हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया का रियल इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि गांव-गांव से बच्चे पढ़कर IIT JEE क्रैक करेंगे, मुझे लगेगा कि मेरा जन्म सिद्ध हो गया। आज मंच पर हमारे फाउंडर, हमारे पार्टनर कर्नल नडेला, मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ। आज इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत मतलब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एंटी टेररिज्म मिशंस किए हैं, इनको अवार्ड मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए इनको मेडल्स मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। और ये सब नहीं होता क्योंकि ये गांव में पड़े हुए हैं। ज्यादा लोग जानते नहीं है कि कर्नल नडेला खुद छोटे से गांव में पड़े हुए, 4वीं के बाद वहां स्कूल ही नहीं था और उनका ऑप्शन क्या था कि अब 4वीं तक पढ़ लिया, छोड़ दो। एक टीचर, एक भला इंसान जिसे लगा कि ये बच्चे का टैलेंट है, हुनर है, यही संदेश देंगे कि हमारा जो I30 सेंटर है, आई स्कॉलर नॉलेज सर्विसेज का, वो बच्चों को मन में रखते हुए उनकी हाई क्वालिटी टीचिंग, अच्छे टीचर जो खुद IITian हैं और जिस तरह से हमने करिकुलम भी बनाया है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसीलिए सबसे अल्प समय में हम 100 सेंटर्स क्रॉस कर चुके हैं। अक्सर किसी भी ब्रांड को आप देखें तो उसे 20 साल, 15 साल, 25 साल लग जाते हैं 100 सेंटर पहुंचने में। हम इतनी जल्दी पहुंच पाए हैं क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी ऑफ टीचिंग और टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है उससे बच्चों का बहुत लाभ हो रहा है और पेरेंट्स का लाभ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो प्राइसिंग रखी है वो प्राइसिंग पेरेंट्स के बजट के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती और बहुत फ्रेंडली है। हाई क्वालिटी एट लो कॉस्ट। गरीब परिवार के बहुत सारे बच्चे जो अच्छे इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई गॉडफादर नहीं, तो उनकी क्या मदद?
बिल्कुल i30 ने आई स्कॉलर हमारी कंपनी ने मिलकर हमने 16 करोड़ के स्कॉलरशिप्स दिए हैं गरीब बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, मेरिट है उनमें, लेकिन पैसे नहीं हैं उनके पास, ताकि वो कुछ बन पाएँ, उनकी काबिलियत आगे उनको बढ़ावा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल हमारा टारगेट है कि 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हम स्कॉलरशिप बच्चों को देंगे। सर कितने संस्थान खुल चुके हैं? फायदा मिलेगा? वो रिजर्वेशन कैटेगरी सरकार की तरफ से नीट में भी और जेईई में भी अच्छे खासा रिजर्वेशन है, तो उनको भी लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो हम उनको मदद करते हैं कि एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करें, और सिर्फ वो जब सिलेक्शन होगा इतना ही ना हो कि रिजर्वेशन पे कम हो गया, क्योंकि वहाँ जाके फाइनल तो बराबर पढ़ाई करना पड़ता है। तो उनका भी ज़रूरी है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड अभी से अच्छा रहे। तो हम उनको खास बेनिफिट देते हैं और कोचिंग देते हैं। और कई बच्चे रूरल एरिया से होते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े, तो उसके चलते आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ थोड़ा उनको तकलीफ होती है कि टीचर जो बोल रहा है वो समझ में नहीं आया। तो दूसरे बच्चे जो शहर में पढ़ के आए वो अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि एडमिशन के बाद भी हमारा सपोर्ट रहे हमारे बच्चों के साथ, ताकि उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बढ़िया से कंप्लीट कर सकें। अच्छा सर, कितने शिक्षण संस्थान अब तक खुल चुके हैं, क्या प्लानिंग है आगे की? 100, ये 100th है सेंटर, और ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्द 500 सेंटर क्रॉस करने का प्लान है हमारा, पैन इंडिया। चलिए जय हिंद।